हेलो फ्रेंड्स, क्विज बुक की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो यूपी लेखपाल परीक्षा 2022 से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की होने वाली है, जिसमें हम ग्राम समाज और विकास से संबंधित 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं आज के क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है, छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य है कोई कार्य जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं और अधिक व्यक्तियों का लगे रहना छिपी बेरोजगारी कहलाता है। स्कूली बच्चों के मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को केंद्र सरकार ने किस उद्देश्य के लिए 15 अगस्त 1995 को चलाया था? तो इसका उद्देश्य था स्कूलों में छात्रों की संख्या में वृद्धि हेतु। भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है जौ का। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना को लागू किया गया था वर्ष 1992 से। आइसोपोम योजना में कौन सी फसलें आती हैं? दलहनी फसलें। समोच्च कृषि किन क्षेत्रों में अपनाई जाती है? अपरदन प्रभावित पहाड़ी क्षेत्रों में। छिड़काव सिंचाई किन स्थानों के लिए सर्वोत्तम विधि के रूप में सामान्य है? रेगिस्तानी क्षेत्रों में। देश में जापान की सहायता से यमुना प्रदूषण योजना किन शहरों में चल रही है? केवल आगरा में। मुख्य मच्छर विकर्षण प्राप्त होता है नीम के पेड़ से। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। गुलाबी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? झींगा उत्पादन से। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में नई राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष से लागू की है? 1999 से 2000 में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? भोपाल में। फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? चूड़ियों के लिए, यानी कांच के सामान के लिए फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM 12 अप्रैल को कब लॉन्च किया गया था? सन 2005 से। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना हुई थी 1985 में। उस क्रांति को कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है जिसके अंतर्गत कृषि क्षेत्र में सभी अवयवों की समन्वित विकास की अवधारणा समाहित है? तो इसे कहते हैं इंद्रधनुषी क्रांति। खादी एवं ग्रामीण उद्योग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। भारत निर्माण किसको विकसित करने का कार्यक्रम है? भारतीय ग्रामीण जीवन को। NAFED संबंधित है कृषि उत्पादों में विपणन से। भारत में सामान्यतः खेती की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? मिश्रित खेती। रोजगार की दृष्टि से उत्तर का सबसे बड़ा उद्योग है हथकरघा। सरकार की ऐसी योजना है कि देश में जितनी अनुर्वर भूमि है उससे बनाया जाए उपयोगी। चीनी वर्ष कब से कब तक होता है? अक्टूबर से सितंबर तक। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान स्थित है इलाहाबाद में। प्रायः उत्तरी भारत में रबी की फसल पैदा की जाती है गेहूं की। भारत में जमींदारी भूव्यवस्था किसके काल में लागू की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। गेहूं की सिंचाई हेतु अतिक्रांतिक अवस्था है किल्ले निकलने की अवस्था। ग्रीष्म ऋतु की फसलों की अवधि होती है अप्रैल से जून तक। शुष्क खेती में वार्षिक वर्षा कितने सेमी से कम पाई जाती है? 50 सेंटीमीटर से कम। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, जिसमें ये 4 कार्य योजना निर्माण, संसाधन की व्यवस्था, योजना कार्यान्वयन एवं योजना समीक्षा तय किए गए? सन 1950 में। किस राज्य की कृषि नीति में कृषि को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया था? महाराष्ट्र में। भारत अपनी दलहन खपत का लगभग कितना प्रतिशत भाग उत्पादित कर लेता है? 55%। किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता था? महालवाड़ी व्यवस्था में। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है? 48 ग्राम। गाँव में आंगनबाड़ी किस समस्या का निदान है? मातृ एवं शिशु कल्याण। दलहन का सर्वाधिक उत्पादन एवं उपभोक्ता राष्ट्र कौन सा है? भारत। वृक्ष की आयु की गणना की जा सकती है उसके तने के अनुप्रस्थ काट में संकेंद्रित वलयों की गणना करके। 20 सूत्री कार्यक्रम को पुनः संरचित कार्यक्रम यानी बीसूका के रूप में जाना जाता है। बीसूका 2006। भूधारण प्रणाली की रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत भारत में किसने की थी? तो इसकी शुरुआत की थी टॉमस मुनरो ने। ड्रिप सिंचाई पद्धति का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? इजराइल। समोच्च कृषि किन क्षेत्रों में अपनाई जाती है? मिर्जापुर में। ग्राम भू प्रबंधन समिति का अध्यक्ष होता है ग्राम प्रधान। वसूली कीमत सामान्यतः किस स्तर पर निर्धारित की जाती है? बाजार कीमत से कम पर। अधिक उपज देने वाले किस्मों के कार्यक्रम से कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1966 में। गांव में खेती तथा छोटे कारखानों में
बालक बालिका श्रमिक की भांति काम करते हैं, वयस्क होने पर उनका क्या परिणाम होता है? तो शरीर में ढांचागत विकृतियाँ आ जाती हैं। किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता था? महालवाड़ी व्यवस्था में। इंदिरा आवास योजना गाँव में रहने वाले गरीबों को आवास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जवाहर योजना से अलग एक स्वतंत्र योजना के रूप में लागू की गई। तो ये लागू हुई थी 1 जनवरी 1996 से। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, कृषि में युग्म पैदावार का आशय होता है एक साथ 2 फसलों से। तो ये थे हमारे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर लें, और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब क्विजर बुक चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।